Here is Shahid Ali along with the lecture number 2 of chapter number 2, Bacteria and Viruses according to new syllabus. Now this lecture number 2, इसके अंदर हमने बैक्टीरिया और वायरसेस के चैप्टर का सेकंड लेक्चर इसको आज हमने देखना है। तो यहाँ सबसे पहले तो आज हमारा जो कंसर्न है डेट इज़ अबाउट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, and to start this topic we have to first discuss the Graham staining technique. क्रिश्चियन ग्रैम नामी एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट ने 1884 की ये बात है जब बहुत सारे लोग बैक्टीरियल वैक्सीन्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे और बैक्टीरियल वैक्सीन्स बनाने की तैयारी कर रहे थे। लुईस पास्चर का ज़माना है ये। तो उन्हीं दिनों क्रिश्चियन ग्रैम नामी साइंटिस्ट एक बैक्टीरियल वैक्सीन तैयारी के चक्कर में था और उसके लिए बैक्टीरिया को मारना और उनकी ग्रोथ स्लो करना, अटेनुएट करने का सिलसिला जारी था। तो उसने ना यहाँ एक टेक्निक यूज़ की बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए। उसमें क्रिस्टल वायलेट एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया गया, जेंटिन ब्लू उसे कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो उसने बहरहाल यहाँ से ना बैक्टीरिया की दो कैटेगरीज़ का पता चला हमें, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी देखते हैं आगे। तो ये एक तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यूएबल है। दूसरा, बैक्टीरिया जो है, कौन सा बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर बीमारी का सबब बन सकता है, उसकी क्लिनिकल जो ट्रीटमेंट है उसको डायग्नोज करने में भी ये हेल्पफुल हो सकता है। तो अब पहले तो हम ज़रा इस टेक्निक को देखते हैं। इनफैक्ट उसने ना बैक्टीरिया की डिफरेंट कॉलोनीज़ पाली हुई थी पेट्री डिशेज़ के अंदर। तो इन कॉलोनीज़ को जो उसने डिफरेंट पेट्री डिशेज़ के अंदर पाली हुई थी, उसने एक कॉलोनी ली पेट्री डिश के अंदर, वहाँ से उसका या टेस्ट ट्यूब के अंदर, वहाँ से उसने बैक्टीरिया को लिया और इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने बैक्टीरिया को, क्रिश्चियन ग्रैम ने बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वायोलेट नामी एंटीसेप्टिक फेंका, जेंटिन ब्लू भी उसे कहते हैं। आज भी ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बड़ा सस्ता, इंतहाई सस्ता सा एंटीसेप्टिक। तो बैक्टीरिया जो है ना वो मर गए। अब उसने इन बैक्टीरिया के ऊपर आयोडीन फेंका। वो जो बैक्टीरिया का जो भी टेस्ट ट्यूब के ऊपर कल्चर था, अभी दिखाता हूँ आपको। तो उसके बाद इसको एथेनॉल से वॉश किया। तो ये देखा गया कि सारी टेस्ट ट्यूब तो वॉश हो गई, लेकिन वो जो बैक्टीरिया जहाँ पे मौजूद थे, उसकी कॉलोनी मौजूद थी, वो यहाँ पर्पल रही, वो कॉलोनी पर्पल रही। अब ये स्ट्रेंज था कि ये क्यों नहीं वॉश हुआ। अब उसने दूसरी कॉलोनी उठाई, उसे नहीं आइडिया था कि ये कॉलोनी कौन सी है। उसने उसके साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, क्रिस्टल वायलेट फेंका, आयोडीन से ट्रीट किया, एथेनॉल से वॉश किया ना जब, अब ये कॉलोनी, इसका ना सिर्फ टेस्ट ट्यूब वॉश हो गई, बल्कि बैक्टीरिया जो थे ना, बैक्टीरियल कॉलोनी वाली जगह, वो भी सारी वॉश हो गई, वो भी कलरलेस हो गई। डेट वाज स्ट्रेंज। एक्चुअल जो क्रिश्चियन ग्रैम ने किया था ना एक्सपेरिमेंट, वो यहाँ तक किया था। उसने कहा पता नहीं क्या वजह है कि ऐसा क्या हुआ। बाद में उसके कॉलीग्स और फेलोज़ और जूनियर्स ने इसके काम को आगे बढ़ाया और इसको ऑनर करने के लिए ये कहा कि जिन बैक्टीरिया में कलर नज़र आया था, पर्पल कलर, उसको ग्राम पॉजिटिव उस साइंटिस्ट के नाम पर, और जिनका कलर गायब हो गया था उनको ग्राम नेगेटिव कह दिया। अच्छा, बाद में उन साइंसदानों ने मज़ीद आगे देखा कि ये जो ग्राम नेगेटिव वाले हैं, इन पर अगर हम जो है ना काउंटर स्ट्रेन है, एक और जो है ना डाई है सैफरानीन, एक और केमिकल है, अगर हम ये फेंकें तो ये जो है ना पर्पल की बजाय पिंक हो जाते हैं। इसे सेकेंडरी डाई कहा गया। तो अब जिन बैक्टीरिया में प्राइमरी डाई ये वाला पर्पल आया था उसे ग्राम पॉजिटिव, और जिनमें सेकेंडरी डाई आया था उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। याद रखिएगा, सेकेंडरी डाई बाद वाले साइंसदानों ने हासिल किया, डाई मतलब रंग, और ये एक और रंग पैदा करने वाले केमिकल से हासिल हुआ, उसे सैफरानीन कहते हैं। स्टेन, दाग को, रंग को कहते हैं। अब ज़रा हम इसको आगे ऑब्ज़र्व करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये क्रिश्चियन ग्रैम
उसने ये बैक्टीरिया पेट्री डिश पे लिए, स्लाइड पे लिए ये बैक्टीरिया, और इन बैक्टीरिया को जब यहाँ उसने ऑब्जर्व किया तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, पर्पल और पिंक। लेकिन हुआ कैसे था, अभी ये प्रोसीजर आपको सारा नए सिरे से दिखाते हैं कि प्रोसीजर एक्चुअली क्या किया। बैक्टीरिया उसने लिए, उसको पेट्री डिश पे रखा, उसको पेट्री डिश पर पहले से एगर प्लेट थी ताकि बैक्टीरिया ज़रा ज़िंदा रहे वहाँ पे, और उसके बाद इसको ना हल्का सा गर्म किया बंसन बर्नर पे। ये स्पेशल किस्म का बर्नर होता है, तो इस पर इसे हल्का सा गर्म किया। ये अभी आपको दिखाता है कि हल्का थोड़ा सा गर्म करने के बाद ये देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा सा गर्म किया, और उसके बाद इसको यहाँ पेट्री डिश को टेस्ट ये जो है स्लाइड, ग्लास स्लाइड, इसको यहाँ फिक्स कर दिया। अब इसके ऊपर क्रिस्टल वायोलेट, वो जो एंटीसेप्टिक है बैक्टीरिया को मारने वाला, वो फेंका और 40 मिनट सेकंड के लिए वेट किया। फिर इसको वॉश किया, आयोडीन से इसको वॉश किया। ये आयोडीन फेंका इसके ऊपर और 1 मिनट के लिए वेट किया, और उसके बाद अब इसको एथेनॉल की मदद से इस सारी टेस्ट ट्यूब को वॉश किया जाएगा। एथेनॉल या एसीटोन की मदद से इसको वॉश किया गया, तो ये देखा कि सारी टेस्ट ट्यूब जो है ना वो क्लियर हो गई, उसका दाग धब्बे उतर गए। लेकिन ये जो रंगदार जगह है ना, ये वाली जहाँ बैक्टीरिया की कॉलोनी है, यहाँ से रंग गायब नहीं हुआ और ये पर्पल कलर यहाँ बरकरार रहा। तो क्रिश्चियन ग्रैम का ये कारनामा था, उसका ये काम था, इसलिए उसे बाद वाले साइंसदानों ने प्राइमरी डाई कहा। तो इसे डिफरेंशियल स्टेप भी कहते हैं, जिसमें हम एसीटोन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो जब माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड को देखा गया तो ये पर्पल कलर की दिखाई दी, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक तो ये सूरत हाल। देन दूसरे जो बैक्टीरिया थे उनके ऊपर जब सैफरानीन उसको फेंका गया तो इनका रंग जो है वो इस तरह से पिंक रहा। तो कुछ बैक्टीरिया पर्पल रहे, कुछ बैक्टीरिया पिंक रहे। तो जिनका रंग पर्पल आया उनको ग्राम पॉजिटिव, जिनका रंग पिंक आया उनको ग्राम नेगेटिव कहा गया। अब यहाँ ये देखें, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के बाहर हम जानते हैं सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल, उसमें से ये क्रिस्टल वायोलेट नीचे गुजरा और आयोडीन के साथ मिल जाने के बाद ये यहाँ से बाहर जाने लगा, तो यहाँ से बाहर ना जा सका। जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर हम देखेंगे कि पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बड़ी बारीक होती है और इसके बाहर भी एक इजाफी लेयर होती है, हम अभी देखते हैं। तो क्रिस्टल वायोलेट आयोडीन के साथ मिलने के बाद यहाँ से इन सुराखों के ज़रिए बाहर चले गए। तो एक तो ये बात हुई। अभी हम इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिन्होंने पर्पल कलर शो किया था, प्राइमरी डाई, और जिन्होंने प्राइमरी डाई शो नहीं किया बल्कि सैफरानीन की मदद से ये पिंक कलर को शो किया था बाद वाले तजुर्बे के अंदर, इसलिए उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। अब ये देखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये है पॉजिटिव सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाहर यहाँ ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर, थिक लेयर है, थिक लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वायोलेट जो अंदर तो आ गया, आयोडीन के साथ मिलकर यहाँ से बाहर ना जा सका, जिसकी वजह से ये रंगीन हो गया। जबकि यहाँ जो ग्राम नेगेटिव है, इसकी सेल वॉल, ये इसमें ये पेप्टिडोग्लाइकन की थिन लेयर है, बहुत थिन लेयर, और इसके बाहर सेल वॉल के बाहर अगेन एक इजाफी मेम्ब्रेनस लेयर है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह की एक लेयर है, जिसमें लिपोप्रोटीन्स भी हैं और लिपोपॉलीसेकेराइड्स भी हैं, और ये इसके अंदर सुराख हैं जिसे पोरेंस कहते हैं। बस बेसिकली ये प्रोटीन्स ही हैं जो कि चैनल्स बनाते हैं, इन्हें पोरेंस कहते हैं। तो क्रिस्टल वायोलेट यहाँ से अंदर गया, जब आयोडीन डाला तो क्रिस्टल वायोलेट आयोडीन बना, और ये क्रिस्टल वायोलेट आयोडीन इन सुराखों से बाहर चला गया था, जिसकी वजह से यहाँ रंग नज़र नहीं आया था।
तो इन्हीं अब सारी बातों को सामने रखते हुए हम यहाँ आगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को एनालाइज करेंगे। देखिए ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एक लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि ग्राम नेगेटिव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह की एक और लेयर भी है जिसके अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं, तो एक्स्ट्रा लिपिड्स भी हैं इसके अंदर। यहाँ आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक ही लेयर है, जबकि यहाँ एक और एक दो लेयर्स पाई जाती हैं। और याद रखिएगा इन कोई सी भी दो लेयर्स के दरमियान इस तरह से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इसके दरमियान जो गैप होता है इसे हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। यही बातें यहाँ आगे देखते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टी, तो प्राइमरी डाई, ग्राम नेगेटिव में सेकेंडरी डाई, केमिकल मेकअप ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन मेजर है सेल वॉल में, ये सिर्फ सेल वॉल का डिफरेंस आ रहा है। लिपिड्स कम मिकदार में है जैसे अभी आपको दिखाया भी, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन कम है, जबकि लिपिड्स और लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन ज़्यादा होते हैं। थिकनेस की बात की जाए तो ग्राम पॉजिटिव की थिकनेस बहरहाल ओवरऑल ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव की कम है। नए सिलेबस में ये वैल्यूज़ तो नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं है सेल वॉल के बाहर, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर पाई जाती है। मज़ीद देखिएगा परमिएबिलिटी, तो चूँकि लेयर ज़्यादा कम है ग्राम पॉजिटिव में इसलिए परमिएबल ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव में लेयर ज़्यादा है इसलिए लेस परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर है, जबकि ग्राम नेगेटिव में दो लेयर हैं। पोरिन प्रोटीन्स ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, ग्राम नेगेटिव में है। पिली हम आगे पढ़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होते, ग्राम नेगेटिव में होते हैं। रेजिस्टेंट टू मॉलिक्यूल, चूँकि आउटर लेयर नहीं है ग्राम पॉजिटिव में इसलिए लेस रेजिस्टेंट है, ग्राम नेगेटिव में चूँकि आउटर लेयर मौजूद है इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं टू द मॉलिक्यूल मीन एंटीबायोटिक्स। ये नीचे एग्जांपल्स कुछ दी गई हैं। इसके बाद पोरेंस, अभी बात हुई आउटर मेम्ब्रेन, पोरेंस, पोरेन, तो पोरेंस की बात की जाए अगर तो पोरेंस ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले स्पेशल प्रोटीनेशियस पोर्स हैं जिनको हम पोरेंस कहा करते हैं, जो कि जिसकी वजह से क्रिस्टल वायोलेट आयोडीन यहाँ से बाहर चला गया था। उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस, जैसे आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान जो गैप होता है उसे हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहा करते हैं। देन एक्सरसाइज के अंदर एक सवाल पूछा गया, रोल ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड लिपोपॉलीसेकेराइड्स इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो लिपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन, जाहिर बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम आप जानते हैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना होता है। और इसी तरह वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस लाइक इम्यून एक्शंस, इसके अंदर भी इसका अहम किरदार है। जबकि जो लिपोपॉलीसेकेराइड्स हैं ये बैरियर हैं, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स जब दोनों मिल जाते हैं तो ये वाटर बैरियर होते हैं, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स की इंट्रैक्शन को कम करते हैं, जिससे जाहिर बात है जानदार के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एक इम्यूनिटी जन्म लेती है, और ये इनेट इम्यूनिटी होती है, पैदाइशी इम्यूनिटी हुआ करती है। दैट इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।